अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज है 15 शाबान। तो रमज़ान मुबारक की आमद है। ये सुबह सुबह का व्लॉग है। आज मैंने 15 शाबान का व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैं जा रही थी, मैं अपने दोस्तों के साथ अपना थोड़ा सा 15 शाबान स्पेशल शेयर करूं। तो मैंने ही स्टार्ट कर लिया, ज़ैनब थोड़ा बिज़ी है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हमें ज्वाइन करेगी। तो चलें फिर। पहले तो हम पीते हैं गर्म पानी, जो मेरी रूटीन है। सुबह उठ के केटल मेरी गर्म हो गई है। तो ये है हनी। मैंने कभी मॉर्निंग की रूटीन मैंने कभी शेयर नहीं की। आज 15 शाबान है, बहुत ही मुबारक सा और प्यारा सा, अल्फाज नहीं है इसके लिए। सब बहन भाई मेरे दोस्त एहतमाम करते होंगे इबादत का, अपने अल्लाह को राज़ी करने का। तो मेरी तो यही रूटीन होती है कि सुबह उठ के गर्म पानी में शहद डाल के। आज है संडे, यूके में इधर 15 शाबान है। तो मैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन सिर्फ शहद पीती हूँ, बाकी मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। थोड़ी सी कलौंजी ले लेती हूँ साथ। तो अपने वालिदैन की आदतों को अपनाया हुआ हमने, जाहिर है ठंडा मोल के, तो पीना चाहिए। आप लोग भी पिया कीजिए। सुबह सुबह मैं चाय पीती थी, बहुत पुरानी बात है, अब तो छोड़ दी है। चाय कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मीठा बनाते हैं कोई अच्छा सा और स्पेशल सा। आज करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो थोड़ी सी डेकोरेशन की है मैंने, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जहाँ मैंने और ज़ैनब ने बैठ के हम कुछ नफल अदा करेंगे। और स्माइका मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, उसको भी थोड़ा सा समझ आएगी अपने दीन के बारे में। तो इसलिए हम अपने घर में इस तरह का एहतमाम करते रहते हैं, बच्चों को भी पता चले। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर लिए ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। ये देखिए मेरी मनी प्लांट कितनी खूबसूरत हो गई है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। तो दोस्तों चलिए फिर, कस्टर्ड के लिए मैंने पतीली ले लिया, पैन ले लिया अपना, और एक मैंने बॉल ले लिया। और ये हमारा दूध है, और ये रफान का नेशनल का कस्टर्ड है। ये पिंक कलर में ही डब्बा पड़ा है अभी, तो मैंने सोचा चले कस्टर्ड बना लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पैन को हमने धो लिया है, तो बिस्मिल्लाह, हम बनाएंगे 3 लीटर दूध में। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, स्माइका भी खुश हो जाएगी। मैंने कहा पिंक कलर का यही वाला बनाते हैं कस्टर्ड पाउडर। तो 3 लीटर मैंने दूध लिया है, तो इसमें अब मैं डालूँगी अपने हिसाब से। मैंने कभी मैयर तो नहीं किया, अंदाजे से ही डाल लेती हूँ। तो मेरा सादा सा तरीका है बनाने का। दूध को जब एक इसको आएगा ना बॉयल, दूध को जब एक बॉयल आएगा, तो इसमें मैं 2-3 इलायचियाँ डालूँगी। पहले नहीं डालूँगी, एक बॉयल आएगा तो उसको इलायचियाँ डालूँगी। हमारा दूध यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, गाढ़ा ही है तकरीबन। तो कस्टर्ड डाल के फिर मैं इसको 20 मिनट हल्की आंच पे ज़रूर बनाती हूँ। फिर वो कच्चा कच्चा फ्लेवर सा जो आता है ना कस्टर्ड का, वो नहीं आता। तो मैं करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर, आप देखिएगा। रेसिपी तो नहीं दे रही, ये व्लॉग है, मैंने पहले ही बताया था मॉर्निंग में। तो देखिए दूध हमारा तकरीबन उबलने लग गया, और अब हम डालते हैं इसमें इलायची। 3 से 4 डालूँगी मैं। और ये हमारा कस्टर्ड, 3 लीटर दूध में मैंने ये 6 टेबलस्पून डाले हैं। ये मेरी बॉल थोड़ी छोटा था, तो मैंने फिर इसमें इसको घोल लिया। तो चीनी हम एंड पे डालेंगे, अल्लाह पाक कबूल करे बस।
अच्छा सा खाना भी बनाएंगे इंशाल्लाह। देखती तो देखिए दूध हमारा बॉयल हो गया। अब आँच को मैं थोड़ा सा हल्का करूँगी और इसमें कस्टर्ड को एक दफ़ा से फिर हिला लें। देखिए कोई गुठली और कोई लम्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। इसको अब मैं धीरे धीरे हिलाऊंगी और डालूंगी। अब मैं कैमरा बंद करती हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ है तो इसको हिलाना पड़ेगा। तो देखिए कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया। मैं इसको फिर स्टिल हिलाते रही ना कि एक हाथ से मुझे हार्ड लगता है फिर कैमरा पकड़ना। अब मैं इस पॉइंट पे आके इसमें चीनी, देखिए जब इतना सा गाढ़ा हो जाए तो आपने इसमें चीनी डालनी है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं जल्द दूंगी। खीर की भी मैंने देनी है अपने स्टाइल की। और चलिए इसको मैं अब बस पकाऊंगी और फाइनल लुक फिर दिखाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम मिंजा। चले जी, बच्चे भी नीचे आ गए हैं। आज संडे है तो थोड़ा जाग रहे होते हैं लेकिन ऊपर ही होते हैं। ज़ैनब एक दफ़ा इसको फाइनल देख ले, ठीक है। तो उबलना तो शुरू हो गया बिल्कुल। देखिए गुठलियाँ नहीं बनी, वो मैंने ज़ोर से चम्मच मारा तो नीचे से आई हैं। इतना तो हो ही जाता है। ठीक हो गया ज़ैनब, गाढ़ा हो गया। हाँ थोड़ा सा ध्यान से, वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। ठीक, फ्रेश डालेंगे वो एक डोंगे में डालेंगे और एक में नहीं डालेंगे। इनके पापा नहीं खाते, ज़ैनब के पापा मामू मेरे हस्बैंड, वो नहीं खाते हैं ना केक वाला कस्टर्ड, वो सादे वाला पसंद करते हैं। तो चले फिर अब मैं इसकी गैस कर देती हूँ बंद। और अब बच्चे नाश्ता वाश्ता कर लें, 9:45 होने वाले। तो देखिए कस्टर्ड तकरीबन हमारा ठंडा हो गया, तो इसको अब डिश आउट करते हैं। ये वाले फ्रूट केक है, ये फ्रेश फ्रूट केक। एक डोंगे में मैं ये वाले डालूंगी और एक में नहीं डालूंगी। चले इसको डाल के बिस्मिल्लाह, बड़ी ही एहतियात से करना है। मतलब बहुत ज़्यादा वो वाला गर्म नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो कुछ भी डालना चाहें तो डाल लें। जेली भी बना के डाल सकते हैं। अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, जेली वगैरह नहीं खाते, स्माइका खाती है, उसको हम बना देंगे। अभी तो ये ठंडा होगा। तो पर्सनली मुझे कस्टर्ड के ऊपर कुछ भी लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। फ्रूट केक डालो या बादाम थोड़े से डालो, है ना ज़ैनब? आपको क्या पसंद है? केक। हाँ केक को कभी कभी थोड़े से फ्रूट्स पे, हाँ, लेकिन रस भी डाल सकते हैं आप। हाँ, केक रस या ये जो केक होता है फ्रूट केक, हाँ फ्रेश वाला। फ्रेश केक। स्माइका की तरफ करो। स्माइका आपको क्या पसंद है? व्हाट? Just jelly. ओके, jelly. चलो आपको जेली बना देंगे। आपके लिए हम बना देंगे ठहर के ज़रा ना। ओके। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैं ज़ैनब को मैं बता रही थी, इसमें मैंने 2-2 पीस वैसे डाल दिए हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था तो वो कह रहे थे कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाल देना, मैं एक साइड से ले ऊपर लूँगा। ऊपर ही डाला है हमने, नीचे सारा कस्टर्ड ही है। तो मैं ये ज़ैनब को कह रही थी, जब हम छोटे होते थे ना, हमारे घर में कोई ईद शबरात होनी तो फिरनियाँ और कस्टर्ड बनते थे। तो मैंने कहना अम्मी डेकोरेशन मैंने करनी है, फुल मैंने बनाने हैं, फुल मैं बनाने हैं अम्मी, इदा पेंडू स्टाइल इसको मैं कहती हूँ होती हूँ अपना। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करें और आप भी बताएं जो मेरी तरह से हैं खवातीन, वो इस तरह वाला पेंडू फूल बनाती थी। हाँ, खीर पे बनाते, खीर पे, कस्टर्ड पे, फिरनी पे, ईद वगैरह पे। ज़ाहिर है वो सादा वक्त थे, 25-30 साल पीछे चले जाओ तो सादा वक्त थे ना, बहुत ज़्यादा सादा थी ज़िंदगी। और इस तरह करके ना मैंने सजाना
और फिर मुझे ना मेरे डैडी से, अल्लाह बख्शे, वो इंग्लैंड होते थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने इधर ही गुजारी है। तो जब वो जाते थे पाकिस्तान तो मुझे 5 रुपए मिलते थे कस्टर्ड और फिरनी से जाने के 5। मेरे भाइयों को शायद, अगर मेरे भाई देखते होंगे व्लॉग तो उन्हें पता होगा कि मेरे डैडी, जब भी मैं कोई कुकिंग स्टार्ट की थी, नई 5वीं 6वीं क्लास में थी शायद, तो मुझे वीवर्स मुझे 5 रुपए मिलते थे। मेरे डैड ने कहना बड़ी सोहनी हांडी पकाई है, भी शाबाश, एप्रिशिएट करना ना। तो जब मैं छोटी सी थी, सारे घर के काम बड़े मज़े से दानियों की तरह कर लेती थी। अल्लाह बख्शे मेरे फूफा जी, जो मेरे ससुर हैं, शहजाद के अब्बा जी, तो वो भी मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। मुझे मिस्सो कहते थे। मुझे बहुत याद आते हैं वो, जब मैं इस तरह कोई चीज़ बनाऊं। माशाल्लाह से वो भी मीठे के बहुत शौकीन थे। तो ये मेरी बचपन की पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं। स्माइका कह रही है she wants to help। हाँ जी, मैं तो कहा आओ जो- स्माइका, आप इसको पेंडू फूल कहते हैं हम अपना। ये ज़रा थोड़ा मॉडर्न है, ऐसे मैसी मैसी सा फेंक देते हैं। खाते नहीं है ना मेरे बच्चे, लेकिन ऊपर मैं थोड़ा सा फिर भी डाल देती हूँ। नट्स नहीं पसंद करते किसी भी स्वीट्स के ऊपर ना। तो ये हमारा खूबसूरत सा डिज़र्ट रेडी हो गया। इसी में लगाओ बेटा, वो तो मेरा पेंडू फूल रेडी है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा हमारा बचपन गुजरा है। आजकल के बच्चों का तो वो बचपन है ही नहीं। ईद पे मेहंदी लगा के सो जाना, कभी वही वाला हाथ हमारे मुंह पे आ जाना और सुबह मुंह पे मेहंदी लगी होनी। मैंने रोती फिरना। मेरे माशाल्लाह से भाई मेरे बड़े हैं, उन्होंने कहना हाय अल्लाह ने मुंह पे मेहंदी छाप ली है अम्मी। हाँ। कभी डिटोल लगा रहे हैं, कभी कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दे मेरे भाइयों को, वो भी देखते हैं मेरे व्लॉग। बचपन याद आ गया। अम्मी डैडी तो रहे नहीं अब। तो ये देखिए, कस्टर्ड देख के बड़ा कुछ मेरे जहन में मेरी वही पुरानी रील चल पड़ी है। मैं कहा बस बेटा that's enough। चलो बस बहुत इनफ है बेटा, आप लोगों ने खाना है। बस तो देखें फिर, कस्टर्ड हमारा डन है। और आज हमने बोनलेस बनाना है। मैं बनाऊंगी बोनलेस चिकन करी और जैनब बनाएगी वाइट पास्ता बोनलेस। जैनब बहुत अच्छा बनाती है, जो मुझे भी पर्सनली बड़ा पसंद है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज सारा दिन हमारा यही ऑन ऑफ चलता रहेगा। चल फिर जैनब, कुछ बोलना तो बोला। बस अब नेक्स्ट क्लिप हमें नहीं पता हम कौन सा वाला बनाएंगे, तो देखते हांडी हैं। के बनाएंगे। हांडी अभी चिकन बस हमारा लेने गए हुए हैं। जैसे आता है सामान तो फिर हम लोग अपनी कुकिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा एक कॉर्नर पुप्पो ने सेट किया है, जैसे कि उन्होंने बताया था पहले। कुछ कैंडल्स लगा के और जान नमाज बिछा के और कुरान पाक रखा हुआ है। तो बस एहतमाम ही है ना कि जैसे भी आप कर लें शब बारात का, और फिर इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान का भी इसी तरह से आपको करके दिखाएंगे। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये हर कोई अपने घर में इस तरह छोटा सा एक कॉर्नर डेकोरेट कर सकता है। सब कुछ हमारा घर से ही निकली सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं सब घर की चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से नहीं लेके आए कोई भी चीज़। और ये सुरमा है, ये फूफो डालती होती हैं सुरमा अक्सर रात को घर में। ये सऊदी अरब वाला सुरमा है, बहुत ही नाइस वाला। और नजफ का सुरमा बहुत मशहूर है ना, तो ये मैं मंगवाती रहती हूँ जैनब। नजफ का सुरमा, हाँ सबको पता होगा व्यूअर्स को। जब भी कोई सऊदीया जाए, मेरे हस्बैंड गए थे, मैं गई थी, जब कोई ना कोई जाता ही रहता है तो हम मंगवाते रहते हैं। मैं अक्सर डालती हूँ रात को, आंखें साफ हो जाती हैं। बिल्कुल। और बाकी मैंने और जैनब ने तैयारी बहुत की रमज़ान शरीफ की। ये देखें, आमद है, अपने घर को साफ सुथरा किया जितना हमसे हो सका है। ये कुछ डेकोरेशन वाले हमारे जो पीसेस थे घर के, तो उनको मैंने साफ़ करके थोड़े दिन पहले, 1 वीक हो गया, फिर उनको मैंने स्प्रे पेंट किया। ये ग्लिटर वाला नज़र आ रहा होगा आपको, ये पहले ग्लिटरी नहीं था, इसको हमने स्प्रे पेंट करके तो ग्लिटरी किया है। तो ये बहुत ही एक तो नाइस हो गया, साफ़ हो गया, और थोड़ा सा एक न्यू लुक आ गई है इन पे। और भी जस्टी हो जाता है, थोड़ा थोड़ी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी भी तो हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम धो नहीं सकते, इसमें सेपरेट होती है ना। बिल्कुल। तो डेकोरेशन पीसेस साफ हो जाते हैं।
और भी बहुत सारे थे जो हमने वो किए हैं, वो हम आपको रमज़ान की तैयारी में इंशाल्लाह दिखाएंगे। हाँ, ये नहीं कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, ये तो हमारी रूटीन में शामिल है, तो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। हम खुद भी अपने तस्वीरें बनाते रहते हैं, इवेंट्स जो आते हैं कोई भी अपने। और ये जो कुरान पाक है ये बच्चों के लिए, हनान और स्माइका ये वाला कुरान पाक पढ़ते हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, क्योंकि ये लोग उर्दू नहीं इनको आती पढ़नी, तो इनके लिए हम लोग इंग्लिश वाला। हाँ, अंडरस्टैंडिंग है लेकिन लिखनी पढ़नी नहीं आती। ये देखें, तो ये बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए इजी हो जाता है ज़रा। जानमाज ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मुझे मेरे हस्बैंड जब उम्रे पे गए थे एक दफ़ा, तो मेरे लिए लेके आए थे, स्पेशल मेरे लिए, सबके लिए लेके आए थे। बहुत अच्छे अच्छे जानमाज और तस्वीर वगैरह, लेकिन मेरे लिए ये लेके आए थे, तो मुझे बहुत ही ये प्यारा है और बहुत ही पसंद है। मैं इस पे अपनी नमाज में अपनी अलहदा इस पर ही पढ़ती हूँ, बच्चों को भी पता है कि ये मेरा है। तो और ये रियल, जब मेरी बेटी ने, स्माइका ने कुरान पाक शुरू किया था, स्टार्ट किया था पहली दफ़ा, तो स्माइका की फूफो ने स्माइका को रेल दी थी। ये बहुत ही खूबसूरत वुड की बनी हुई है, हैंडमेड है ये। तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं चीज़ों के साथ, तो मैंने बहुत संभाल के रखी है। तस्बीह भी मुझे बाजी ने दी थी, फूफो है बुलाल की, मेरे बच्चों की, मेरी भी वो फूफो की बेटी भी हैं और मेरी नंद भी हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये तस्वीर भी बाजी ने ही मुझे दी थी। मेरे हाथ कभी कभी नम हो जाते हैं सिलाई का काम ज़्यादा करने से, तो ये लाइट वेट है, बहुत वुड की है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही मेरी प्यारी। ये मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हमने खुद भी दीन सीखा है, बंदा सीखता ही रहता है। हाँ, तो मैं ज़ैनब को कह रही थी कि ज़ैनब ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। तो ज़ैनब कहते चलो पप्पा हम थोड़ा सा ये वाला कॉर्नर जो है ना, हम इसको ना थोड़ा सा फिल्म कर लेते हैं, इसकी वीडियो बना लेते हैं। इंशाल्लाह हम रमज़ान का भी इसी तरह का ही बनाएंगे। हाँ जी। तो वो लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो इंशाल्लाह। वो नहीं बताएंगे हम आपको कैसे। जी देखिए ज़ैनब आइसक्रीम खा रही है। और ये हम लौकी में लेके आई थी, तो इसका कद्दू का रायता बनाना है। ये मेरे छीलते छीलते ही काली हो गई है। एक तो कद्दू का रायता बनाएंगे, मुझे बहुत पसंद है, सबको पसंद है बहुत। चले फिर बनाते हैं साथ साथ। ज़ैनब तो आइसक्रीम खा ला, नाक बंद होगी। नहीं होती आइसक्रीम मैन आता है, तो बच्चों को ना देख लो, अभी बच्चे ही हैं ना, ये मेरे लिए तो बच्चे ही हैं सारे। थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, थोड़ा सा पानी डाला है, तो ये स्टीम में जल्दी से कुक हो जाएगा। तो देखिए प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इधर कद्दू का रायता बन रहा है और इधर पास्ता बॉयल हो रहा है। तीनों काम हमने इकट्ठे शुरू कर लिए हैं, तो बस अब आधा घंटा भी नहीं लगना और कुकिंग डन। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा इरादा थोड़ा चेंज हो गया। अब हम लोग विप्ड क्रीम की थोड़ी सी ड्रेसिंग कर रहे हैं। ये खुद ही क्रीम हमने विप की है घर में, डबल क्रीम जो होती है ना नॉर्मल वाली, उसको विप करके अच्छी तरह से, तब हम अपने कस्टर्ड पे लगा रहे हैं। थोड़ा सा बस ऊपर लगा रहे हैं डेकोरेट करने के लिए। ओके, ये जो थोड़ा सा रह गया ना, ये स्माइका ने करना है, सो शी वांट्स टू डू इट। चलो स्माइका, चलो। यस यस, गुड गुड। टाइट टाइट होल्ड करो बेटा, टाइट टाइट। यस यस यस, नेक्स्ट। गुड जॉब। और ये देखें व्यूअर्स, वाइट सॉस भी मैंने बना लिया पास्ते वाली, तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताई थी वीडियो में, सेम वही। और पास्ता यहाँ पे पप्पो ने यहाँ पे रेडी किया हुआ है, चिकन और पास्ता बॉईल करके। तो बस अब इसमें सॉस डाल देंगे और ये रेडी है। बोनलेस चिकन बनाया है पप्पो ने, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा, ये भी रेडी है माशाल्लाह। ये देखिए जी, अब हमारा लंच टेबल रेडी है, लंच बिल्कुल रेडी है। आपको दिखाया था पास्ता भी, और ये कद्दू का रायता रेडी है।
बहुत मज़े का बनाया हुकुम ने। और इसकी भी सीधे रेसिपी देंगे कद्दू के रायते की। बहुत ही सिंपल सा होता है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते इसमें। और ये हमारा जो बोनलेस चिकन पप्पू ने बनाया, बहुत ही यमी सा। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा खोल के, ये देखिए। और ये हमारा डिज़र्ट जो बनाया है, बहुत ही यमी सा डिज़र्ट हमने थोड़ा अलग रख दिया, खाने के बाद हम लोग खा लेंगे। ये हम चार लोगों का ही हुआ है लंच, क्योंकि मैं पुप्पो हनान उसमाइका हम 4 लोग हैं, बाकी तो मगरिब के बाद इंशाल्लाह रात को खा लेंगे आके। तो हम लोगों ने लंच में इसीलिए सब कुछ रेडी किया, क्योंकि फिर शाम को जो है लेट हो जाता है। मगरिब के बाद जैसे भी नफल वगैरह पढ़ने होते हैं नमाज के बाद, तो उस वक्त फिर एक तो किचन में फिर बिज़ी रहता है बंदा, फिर टाइम नहीं मिलता। इसीलिए अब दिन में हम लोग फारिग हो गए हैं। तो रात तक बल्कि अभी इंशाल्लाह आराम से तसल्ली से ज़ोहर की फिर असर की नमाज़ पढ़ेंगे, और बाकी पूरा दिन तसल्ली से गुजर जाएगा। तो आराम से हम लोग इबादत कर सकते हैं, जो करते होते हैं शब रात की नफल वगैरह जो पढ़ते हैं हम लोग। तो देखें आप आफ्टर कुकिंग ये हाल होता है। ये सारे बर्तन मैंने धोए हैं, क्योंकि इसमें से ये काफ़ी बड़े बड़े थे, ये डिश वॉशर में नहीं जाएंगे। ये सारे मैंने अच्छे से धोए हैं। और बहुत सारी कुकिंग जब होती है, तो ये देखिए शामी कबाब भी साथ बन रहे थे। बहुत कुछ हमने शुरू किया हुआ था आज। और बेबी की बोतल रह गई है। सिंक को मैंने क्लीन किया है नाइसली, और इस पे मैं स्टॉपर लगाऊंगी। और बेबी की बोतल सारी मैं इसमें उसका डाल के, जिसके साथ क्लीन करते हैं बेबी की बोतल्स, तो इनको मैं डुबाऊंगी अच्छे से, और ब्रश के साथ क्लीन करके इसको फिर मैं स्टरलाइज करूंगी उसमें। तो ये देखें, इतना इजी नहीं होता सारा कुछ। और साथ साथ वॉशिंग भी हो रही है और लंच भी हो रहा है। हम लोगों ने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि हमारी तो ये रूटीन होती है, जब भी कोई महफिल हो, घर में महफिल हो जाए, कोई सालगिरह हो, कोई बर्थडे हो, कोई अपना हमारे दीन से रिलेटेड कोई हो, तो इसी तरह से करते हैं हम। मगरिब के बाद तो फिर कोई टाइम ही नहीं होना। ज़ोहर तसल्ली से पढ़ेंगे अभी, और असर पढ़ेंगे, फिर मगरिब, फिर इशा, और फिर अपने नवाफिल, और इंशाल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है सोना भी है, सुबह सब ने जॉब पे काम पे जाना है। तो हनान रोटियां लेके आए, रोटियां हमने घर में नहीं बनाई। तो वक्त हो गया अब नमाज का, लंच करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और बाकी ज़ैनब ने आपको दिखाया ही है खाना, ज़ैनब ने सारा सेटल कर लिया। गर्म पानी निकल रहा है, अब ये भीग रहेगी तो फ्लेम को बूस्ट करके। तो ज़ैनब अब बेबी को कुछ खिला रही है। क्यों ज़ैनब? ये देखिए, उसके भी लंच का टाइम हो गया। मिलते हैं अब आपको हम 3 घंटे की ब्रेक के बाद। हाँ, रेडी होके तो फिर हेलो हाय करते हैं, और फिर फाइनल वाला अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सलाम तो वैसे मैंने सुबह कर लिया था आपको लेकिन दोबारा से अब, तो सुबह मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट किया था 15 शाबान का, शब बारात का। तो वो सारा आप देखिएगा ज़रूर। शब बारात के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप सबको पता ही होगा, सो सिंपल है ये। तो इसकी तैयारी जिस तरह हम अपने घर में करते हैं वो सारी हमने आपके साथ शेयर की है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम व्लॉगिंग करने लगे हैं तो हम इतना फॉर्मल होके आपको बता रहे हैं। वैसे भी हम हमारे मिलने वाले बहन भाइयों को पता ही है, हमारा जो जानते हैं हमें बड़ा अच्छे तरीके से। इस रात को सभी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दुआओं को, अपनी अपनी हाजतों को, अपनी ज़रूरतों को अपने अल्लाह से पर्सनल होके हर बंदा मांगता है। लेकिन इस रात ज़रा थोड़ा सा स्पेशल है, दूसरों के लिए भी मांगे और अपने लिए। सबसे पहले दूसरों के लिए, फिर अपने लिए। तो आज फिर ज़ोहर पढ़ी हम लोगों ने। लंच का आप देखिएगा, लंच जो बनाया मैंने और ज़ैनब ने, वो हमने आपसे शेयर किया। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी हमने, फिर असर पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी। अब इंशाल्लाह ताला इशा का वक्त हो गया, और अब इशा के बाद बच्चों को सुलाएंगे और अपने रब का मामला
जो होगा उसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ इस मुबारक रात के सदके हर सब ज़रूरतमंदों की उनकी ज़रूरतें और हाजतें पूरी करे। जिनके पास घर नहीं उनको घर दे, जो साहिब औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से, नेक और साले औलाद की नेमत से नवाजे। और जिनके पास बेटे और बेटियां अल्लाह ताला ने दी हैं, जिनके पास बेटियां नहीं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जिनके पास बेटे नहीं अल्लाह पाक उनको बेटे की नेमत से नवाजे। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह में ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे और अल्लाह पाक मोहताज ना करे किसी का। बस यही कुछ मैंने थोड़ा सा कहना था। और हमें प्लीज़ दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें जितना हो सके। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी ये वाली रूटीन कैसी लगी। हमने बस हम तो सादा से बंदे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो है खुशी गमी जो कुछ भी हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हम जो कुछ भी करते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैंने कई दफ़ा बोला है कि इंशाल्लाह ताला हम डेली व्लॉगिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है। सैटरडे ये तो वैसे ही संडे आ गया था तो कर लेते हैं हम। डेली हमारे लिए बहुत हार्ड होता है, हर बंदा बिजी है, हम काम करने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ज़ैनब बताएगी। कोई ना कोई इवेंट होता है तो ही हम लोग व्लॉग करते हैं। हाँ जी, कोई बिल्कुल। स्पेशल होता है, कोई बर्थडे आ गई, जैसे एनिवर्सरी का किया था, बर्थडे का किया था, शब मिराज का किया था, इस तरह ही है। हाँ वरना जी। डेली रूटीन का कोई फायदा नहीं है। रोज एक ही रूटीन होती हाँ है, जी, वो तो सबको बार मेरी बार जैसी है। रोज एक डेली व्लॉग का कोई फायदा नहीं है उसमें मेरे हिसाब से। तो हाँ जी। बिल्कुल कोई यूजफुल चीज़ होनी चाहिए जिससे दूसरों का फायदा भी हो और किसी को कोई टिप मिल जाए, किसी को कुछ सीखने को मिल जाए। यही हमारा मकसद है हमारे चैनल का। बिल्कुल। बिल्कुल। और शब बारात का भी यही है कि इस रात इबादत जो है इसीलिए करनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए क्योंकि दुआ की कबूलियत का ये टाइम होता है। बिल्कुल। और ये रात मिस ना करें बिल्कुल भी। और जितना हो रमजान से सके पहले अल्लाह ताला ने शाबान दिया ना आपको, बिल्कुल तो वो तो सबको पता ही। उसकी डेफिनेशन अगर बयान करने लगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वो तो सबको पता ही है, हम मुसलमान हैं। हाँ जी। तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें क्योंकि देखो दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि तकदीर तो मैंने एक दफ़ा लिख दी है, लेकिन दुआ का भी हुक्म दे दिया कि दुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करो। लेकिन दुआएं इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उससे इंसान की हर तरह की परेशानी दूर होती है। तो मेरी बेटी ज़ैनब को भी और इसकी फैमिली को यानी मैं सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के, आपकी बेटियों के, बेटों के, सबके नसीब नेक करे। और मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि दुआओं में हमें ज़रूर शामिल करें और अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें कि हम लोग ठीक कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद है हमारा ये सारा। अगर कोई है तो कोई माइंड नहीं है, आप कर सकते हैं हमारे साथ, बताएं बिल्कुल, तनकीद करें, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये लाइफ है, कोई बात नहीं ऐसी, हम ऐसे लोग हैं ही नहीं बिल्कुल भी। इंशाल्लाह ताला चले फिर अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। अब हम लोगों ने तो डिनर नहीं करना क्योंकि हम तो लंच ही करते हैं, लंच लेट होता है। हल्का फुल्का सा कुछ खाएंगे। और बिलाल और इसके पापा आगे, उनको डिनर देती है ज़ैनब, तो फिर बच्चों को सुला के तो अपने अल्लाह के साथ थोड़ा सा मामला सेट करते हैं। और आप भी करें। तो फिर अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो करें, उसमें आपको थोड़ा सा ये हिंट मिल जाता है कि हम डेली क्या करते हैं, डेली अपडेट्स। क्योंकि यूट्यूब पे तो हम लोग रोज नहीं आते, 2-3 दिन का गैप आ जाता है, पर इंस्टाग्राम पे गैप नहीं आता। मेरा इंस्टाग्राम जो है वो मैं फूफो का फिर अपना भी दोनों का मैं लिंक्स दे दूंगी, तो प्लीज हाँ जी बिल्कुल गो फॉलो अस एंड एंजॉय आवर अपडेट्स। हाँ जी। स्माइका आपने कुछ कहना है? हाँ वहाँ रख के आओ। स्माइका ने भी आज हमारे साथ थोड़ी थोड़ी रख के आओ, अपनी बुक रख के आओ, इधर आओ। और स्माइका माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, इसको भी हम अपने साथ रखते हैं। इसको भी नए कपड़े पहनाए, इसको भी गुस्ल का तरीका बताया, सब सारा कुछ बताया। ये माशाल्लाह ग्रोन अप हो रही है अब, तो इसको भी पता चले कि हमारा दीन, हमारा अल्लाह का क्या हुक्म है। नॉर्मल लाइफ के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को बताएंगे। शौक भी है नई नई चीज़ें सीखने का माशाल्लाह, हमारे साथ अब लग देती है, खरीद देती है कि आई वांट हेल्प, और सारा कुछ पूछती है कि ये किस तरह है, क्या क्या है। बिल्कुल, तो इंटरेस्ट इसको भी हो रहा है माशाल्लाह हर चीज़ में। हाँ जी, आज इसने कस्टर्ड की रेपुटेशन की है। हाँ, मेरे साथ भी क्रीम में वो करी थी। तो व्लॉग आज मैंने स्टार्ट किया था सुबह अर्ली मॉर्निंग में किया था। इंशाल्लाह वो ज़ैनब करेगी अपलोड सुबह, आप लोग देखेंगे, जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे। तो चले फिर, अल्लाह हाफिज़।
और इसी तरह जुड़ी रहिए हमारे साथ, और नई वीडियोस के लिए भी इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी की वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट वीडियो वही वाली होंगी, तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।